Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. आज जब मेडिटेशन में बैठी थी तो कुछ ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि असेंडेड सोल, मेरी अपनी असेंडेड सोल मुझे कुछ बताना चाह रही है। मैंने उस चीज़ को समझने की कोशिश भी की और बहुत सारी चीज़ें समझ भी आई, लेकिन बाद में अपने गाइड से मुझे ये गाइडेंस मिली कि यही सेम जो एनर्जी है, मतलब आपकी असेंडेड सोल आपसे क्या कहना चाहती है, ये मैं आप तक पहुंचाऊं। आज मैं आपके लिए कलेक्टिव रीडिंग लेकर आई हूं। आज की रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर असेंडेड सोल, मैसेजेस फ्रॉम योर हायर सेल्फ। ठीक है। आज आपकी हायर सेल्फ आपको क्या कहना चाहती है, क्या मैसेजेस हैं हायर सेल्फ के आपके लिए, वो मैं आज आपको बताऊंगी। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी आप प्लीज़ उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जी आप बाकियों के लिए रहने दीजिएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है। एनर्जी को क्लेम करना भी मत भूलिएगा और रीडिंग को बहुत अच्छे से समझिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी और आपको गाइड करेगी। तो ये आज की जो वीडियो है, दिस इज अ गाइडेड वीडियो। आइए जानते हैं कि आपकी हायर सेल्फ आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपकी हायर सेल्फ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला मैसेज है द लाइट ऑफ द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज टू वर्ल्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द बर्ड्स नेस्ट का कार्ड है। द चेस गेम का कार्ड है। हिलारियन का कार्ड है। विंग्ड मैसेंजर्स का कार्ड है। पाथ्स अननोन का कार्ड है। द म्यूज का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डाइवर्सिटी का कार्ड है। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहती है कि आप एक दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। आप एक जिंदगी ऐसी जी रहे हैं जिसमें आप लोगों को अपने बारे में कुछ जताना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, और लोग आपकी वो बाहरी सुंदरता, बाहरी दिखावे को देखकर आपकी जिंदगी से बहुत ज्यादा प्रभावित है। लेकिन उसका दूसरा पहलू भी है, वो जिंदगी जो आप दूसरों से छुपा रहे हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि इस तरह से अगर दोहरी जिंदगी जिएंगे तो जिंदगी जीने का तरीका ही आप भूल जाएंगे। आप ये दोहरी जिंदगी शायद इसीलिए जीते हैं कि लोग आपके बारे में क्या जजमेंट पास कर रहे हैं उससे आपको फर्क पड़ता है, लेकिन जिंदगी आपकी है, आपको अपने लिए जीनी है। जिंदगी जीने का मौका ईश्वर ने आपको एक ही बार दिया है, उसे खुलकर जीना सीखिए। इस तरह से अगर अपने आप को अंदर ही अंदर दबाते चले जाएंगे तो आपकी जिंदगी आपके हाथ से फिसल जाएगी। आप अपनी जिंदगी के कभी भी कोई सही निर्णय नहीं बना पाएंगे। आपको हमेशा आज भी ये टेंशन बनी रहती है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या अगर आपने अपने मन पसंदीदा कोई चीज की तो उसका आपके आसपास वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पहले खुद को प्रायोरिटी देनी सीखनी होगी और इस दोहरी जिंदगी से बाहर निकलिए। आपको ईश्वर बार बार परीक्षा
वाले जोन में डालते हैं और उस टाइम पर आप इतने भयभीत हो जाते हैं कि आपकी इंट्यूशन, आपकी हायर सेल्फ उस टाइम पर भी आपको गाइडेंस देती है, लेकिन आप उस गाइडेंस को सुन नहीं पाते हैं। जब तक आप ईश्वर द्वारा दी गई परीक्षा में पास नहीं होंगे, आप अपनी हायर सेल्फ तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को बैलेंस समझते हैं, जो ये कहते हैं कि उन्होंने वो बैलेंस अचीव किया है जिससे आत्मा परमात्मा से मिलती है। लेकिन आपकी लाइफ के अंदर अगर छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम आती है या ईश्वर एक छोटी सी परीक्षा भी आपकी लेते हैं, तो वो जो इंटरनल बैलेंस है वो आपका शेक हो जाता है। तो आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि आप इस भ्रम में हैं कि आपने वो बैलेंस अटेन कर लिया है। उस भ्रम से बाहर निकलिए। जिस दिन आपको ईश्वर की परीक्षाओं का डर खत्म हो जाएगा, उस दिन समझिएगा कि आपने अपनी हायर सेल्फ के साथ अपना मिलन कर लिया है। आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहती है कि जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत में अभी भी कमी है। आप बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। आप ये बात समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि आपके कर्मों का जो घड़ा है वो कितना खाली है या कितना भरा हुआ है। आप ये सोचते हैं कि जो आज आप अच्छे कर्म कर रहे हैं उसका फल आपको साथ साथ में मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी जीवन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है। उसका रीज़न ये है कि ईश्वर अभी आपको और ज़्यादा निखारना चाहते हैं। आप अगर इस मेहनत से डरेंगे या ईश्वर द्वारा दी गई उस तपिश से डरेंगे, तो आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे। और जब तक आप अपना 100% नहीं दे पाएंगे, तब तक जिस साइकिल में आप हैं उससे आपकी असेंशन नहीं होगी। आपकी जो सोल है उसे अलग अलग पैरामीटर्स पर एक्ट करना है। वो सब कुछ चीज़ें आपकी सोल में स्टोर्ड हैं, लेकिन वो चीज़ें तब डिकोड होंगी जब आप अपनी सोल की आवाज़ को सुन पाएंगे। इतना शोर है आपके इर्द गिर्द, आप बाहर शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, आप अपने से बाहर अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपके सवालों के जवाब आपको कभी भी इस तरह से नहीं मिलेंगे। आप अपनी लाइफ में जिस भी लेवल पर हैं उस पर अपना 100% दीजिए तो सही। ईश्वर खुद आपकी असेंशन करेंगे, और वो असेंशन सिर्फ सोल लेवल पर नहीं, आपके 3D लेवल पर भी होगी। आपकी जो छोटी से छोटी मेहनत है वो ईश्वर के सामने कभी भी बेकार नहीं हो सकती है। आप अगर इस भ्रम में जी रहे हैं कि आप तो मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर आपकी मेहनत को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप अपने कंफर्ट जोन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जो आपका कंफर्ट जोन है वो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचाएगा। आपको आपके जीवन के अंदर कुछ अननोन रास्तों पर चलना होगा। अगर आप अपने जीवन में अनजाने रास्तों पर चलने से डरेंगे या अपने दिल और दिमाग को अपना ऑब्स्टिकल बनाएंगे, तो ईश्वर जहां आपको पहुंचाना चाहते हैं आप वहां कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, और जिंदगी का ये स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। आप अपने आसपास वाले कुछ लोगों से बात करके देखिएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 60-70 साल हो चुकी है, लेकिन वो आपको हमेशा ये बात कहेंगे कि वो आज भी अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि जब भी ईश्वर ने
उन्हें उनके कंफर्टेबल जोन से बाहर निकालने की कोशिश की है, तो वो लोग बार बार अपने कंफर्टेबल जोन में जाकर छुप जाते हैं। और ये जो वक्त बीत रहा है ये तो बीतता ही चला जाएगा, जिंदगी पूरी फिर उसी स्ट्रगल में निकल जाती है। अगर आप भी अपने जीवन में खुशियां चाह रहे हैं, ये शांति चाहते हैं, जीवन को जीना चाहते हैं, तो ईश्वर जो चैलेंज भरे रास्ते आपके लिए तैयार करते हैं, उन रास्तों पर चलना अपनी चॉइस बनाइए। आसान रास्ते को चूज करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि वही आसान रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दे, या वो रास्ता जिस रास्ते पर कोई और चलता आया है, अगर आप भी उसी रास्ते पर चलेंगे तो आप अपनी मंजिल को पा लेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपकी अपनी जर्नी है और इस जर्नी में आप कितना सक्सेसफुल होते हैं ये खुद पर डिपेंड करता है। आपकी इच्छाएं क्या हैं, आपकी सोल कहाँ तक जा सकती है, ये सब कुछ ईश्वर जानते हैं। लेकिन आज अगर आप अपने जीवन के अंदर कुछ बड़ी चीज हासिल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कमी आप में है, क्योंकि ईश्वर आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। ईश्वर ने आपको किसी चीज के लिए मना नहीं किया है। अगर फिर भी खुशियां आपको नहीं मिल रही हैं, तो इसका मतलब आपने अपने आप को उन खुशियों के लायक ही नहीं बनाया है, इसलिए वो खुशियां आज भी आपसे दूर हैं। आपकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि अभी तक आपको लोगों में पहचान करनी नहीं आई है। कौन से लोग आपकी फेवर में हैं, कौन से लोग आपके अगेंस्ट में हैं, आज तक आप यही नहीं समझ पाए हैं। जब तक आप यही चीजें नहीं समझ पाएंगे, तब तक आपकी असेंशन कैसे होगी, तब तक जिंदगी आपकी सही ट्रैक पर कैसे चलेगी। असेंशन, आप में से कई लोग ऐसे हैं जिसे इस शब्द का मतलब तक नहीं पता होगा, और आप लोग सोचते होंगे कि ये असेंशन से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप एक कमल के फूल की तरह हैं। जिस तरह से वो फूल बंद होता है तब तक उसकी खूबसूरती किसी को नजर नहीं आती है। जैसे जैसे एक एक पंखुड़ी खुलती है, उस फूल की खूबसूरती निखरनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से आपका ये जीवन है। जो लोग अपने जीवन में असेंशन नहीं गो थ्रू करते हैं, उनके जीवन के अंदर हमेशा बहुत बड़ी बड़ी हार्डशिप्स उन्हें फेस करनी पड़ती हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको उसी असेंशन की ओर इशारा कर रही है कि अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश कीजिए। अभी तक आप लोगों में फर्क करना ही नहीं सीख पाए हैं। कौन से लोग आपके साथ खड़े हैं, कौन से लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, आपको ये तक नहीं पता है। जब तक आप ये सब चीजें नहीं सीखेंगे, तब तक जिंदगी आपको बार बार टेस्ट करती रहेगी। आप अपने तरीके से अपने जीवन को चलाना चाहते हैं, जबकि सच तो ये है, जिस तरह से ईश्वर आपको चलाना चाहते हैं, अगर आप उस तरीके से नहीं चलते हैं तो यूनिवर्स की रिदम आपकी रिदम के साथ मैच नहीं होती है, और आपकी लाइफ के अंदर वो जो दुख का भाव है वो समाप्त हो ही नहीं सकता है। ये जो दुख है ये सिर्फ एक भाव है। अगर आप उस जगह पर आकर कर्म करते हैं जहां पर ईश्वर चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए यहाँ पर कर्म करें, और वहां पर भी
आप ईश्वर के सामने अपनी परिस्थितियों को ढेर कर देते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। गीता में एक चीज बहुत क्लियरली बताई गई है और आपकी हायर सोल भी आपको यही मैसेज देना चाहती है कि कर्म के बिना फल नहीं मिलता है और फल की इच्छा रखते हुए कर्म कभी नहीं करना चाहिए। अगर कर्म करते हुए फल की इच्छा मन में हो तो कर्मों में कहीं ना कहीं कमी जरूर आ जाती है। आपकी हायर सोल आपसे ये कहना चाहती है कि आपको अपने आप पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए कि जिस तरीके से आप अपने रिश्ते को या अपने जीवन को बनाना चाहते हो वो एक बेस्ट तरीका है। आपकी सोच से कई ऊपर, कई बेहतर यूनिवर्स की सोच है। आपको हमेशा एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहना चाहिए और जहां ईश्वर आपको कर्म करने का ट्रिगर देते हैं वहां पर आपको कर्म करना चाहिए। ईश्वर आपसे तभी प्रसन्न होते हैं जब आप इस धरती पर आकर अपने कर्मों को बुलंद करते हैं। आपकी हायर सेल्फ आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक बहुत ही वाइब्रेंट सोल है, लेकिन अपने आप को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। आप तो वो इंसान है जो दूसरों को रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन अभी आपको खुद को अपना रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उसका कारण आपके बाहर की डार्कनेस है और आप उस डार्कनेस में उजाला ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपने कभी अपने अंदर झांकने की कोशिश ही नहीं की कि ईश्वर ने आपको यहां पर भेजा है, इस धरती पर भेजा है, तो कुछ गिफ्ट्स देकर ही भेजा होगा। ये कर्म भूमि है, एक रणभूमि से कम नहीं है। तो कोई अस्त्र तो ईश्वर ने आपको भी जरूर दिया होगा। आपने कभी खुद को पहचानने की ही कोशिश नहीं की। एक बार खुद को समझने की कोशिश तो कीजिए। आपको आपकी लाइफ में हर एक जगह पर हेल्प मिल सकती है, हर एक पॉइंट पर आपको गाइडेंस भी मिलती है ताकि आप अपनी हायर सेल्फ तक पहुंच पाए। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं है, जो ये सोचते हैं कि अपनी हायर सेल्फ तक पहुंचकर हम क्या करेंगे, हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जिन सोल्स का इस कर्म भूमि पर असेंशन नहीं होता है उन्हें इस जन्म में भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, उन्हें आने वाले जन्म में भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि मनुष्य जून ही एक ऐसी जून ही है जहां पर आपको अपनी लाइफ को चैनलाइज करने का मौका मिलता है। और अगर अपने इस जन्म को भी आप व्यर्थ करते जा रहे हैं, आपके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। ये चीजें प्राइम इंपॉर्टेंस की आपके लिए चीजें होती हैं कि आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, आपको कैसे देख रहे हैं, और मैक्सिमम टाइम आप आज भी इसी चीज में बिता रहे हैं, तो सोल की असेंशन कैसे होगी। आपको जो तकलीफ होती है, जो स्ट्रगल आपको लोगों के साथ महसूस होती है, वो सिर्फ इस वजह से होती है कि आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल बहुत हाई है। जब तक दूसरों से उम्मीद करेंगे तब तक दर्द ही पाएंगे, तब तब आपको सामने से इंसान हर्ट ही करेंगे। एक्सपेक्ट अगर करना चाहते हैं तो खुद से कीजिए, कंपटीशन करना चाहते हैं खुद से कीजिए, तभी आप खुद में ग्रो कर पाएंगे। आपकी हायर सेल्फ आपको ये कहना चाहते हैं कि हर एक चीज को
सिर्फ अपने सेम नजरिए से मत देखिए, डाइवर्सिटी के साथ चीजों को देखने की कोशिश कीजिए। जितना ज्यादा डाइवर्स होकर आप चीजों को देखेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सोच का दायरा बढ़ेगा। अगर सिर्फ अपनी सोच से ही आप हर एक चीज को जज करते रहेंगे, तो जीवन के अंदर स्ट्रगल खत्म नहीं होगी। हर एक चीज को समझने के 5 पहलू हैं। उन 5 पहलुओं से अगर आप एक सिचुएशन को समझते हैं, तो जिंदगी का डिसीजन कभी आपका गलत नहीं होगा। तो ये मैसेजेस हैं आपकी हायर सेल्फ से आपके लिए। आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी, लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आज की रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, यस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।